आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां पर अब अंजलि बनने वाली है मां और राघव का भी केस सॉल्व होने वाला है। जहां पर ये बोलती है कि मुझे पता है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आपको मेरा इंतज़ार था। तो बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे? इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस केस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप किसी भी हाल में एडवोकेट को यानी कि राघव सिंह राजपूत को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आपने किस तरह से कोर्ट में गवाही दी थी कि आपने ये करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है, जबकि ये सरासर गलत है, ये कोई बात नहीं हुई। आप ये बात को समझना क्यों नहीं चाहते हैं? आपके चेहरे पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं, जबकि ये हकीकत होनी नहीं चाहिए। चंद्रमान ठाकुर से कह दीजिएगा, 1 मिनट, चंद्रमान ठाकुर से मेरा कोई वास्ता नहीं है और मैंने उसका कोई पैसा नहीं खाया है जो मैं उससे जाकर बात करूँगा। अंजलि जी, आप अपनी हदें पार कर रही हैं। अगर आपने ऐसा ही किया तो मैं आप पर केस भी कर दूँगा। तो बोलती हैं तो कर दीजिए, आपको जो मेरे साथ करना है वो आराम से कर दीजिए। वो क्या है ना कि पद्मा जैसे लड़की को इंसाफ दिलाना मेरा फ़र्ज़ है, और अगर पद्मा को कुछ भी हो जाता है ना तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। अगर आपने उसका ख़याल नहीं रखा, अगर आपने उसका साथ नहीं दिया, छोटी सी गलती की वजह से पद्मा की ज़िंदगी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। और बार बार यही कोशिश की जा रही है कि वो बस्ती को खाली कर दिया जाए। एक तरफ से ये होता है कि मुझे फंसा दिया जाए और दूसरी तरफ से राघव सिंह राजपूत को फंसाया जाए। आपको ये सारी की हुई सारी साजिशें, प्री प्लान है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या? आपने जो देखा है उसे सच मान चुके हैं और बता रहे हैं कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन कोर्ट में आप अपना मुंह बंद भी कर सकते थे, क्योंकि हकीकत वो नहीं है जो आप जानते हैं। एक बार कोशिश तो करिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप ये जानना चाहते नहीं। दूर खड़ा होकर दूसरा इंस्पेक्टर सारी बातें सुन रहा है और कहते हैं कि अंजलि जी, आप ज़रा ये बताइए कि आपका और उनके बीच में तो 36 का आंकड़ा रहता था ना, लेकिन अभी अचानक से आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आपने ऐसा कैसे मान लिया? कहती हैं जो उन्होंने केस लड़ा था अपने महक के लिए या फिर चंद्रमान ठाकुर के लिए, वो उनका अपना पेशा था। लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो पैशन है, क्योंकि मुझे तो इस केस से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर कुछ वो हो जाता है ना तो पद्मा जैसी लड़कियाँ हार जाएंगी। उनको मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है और आपके जैसे लोगों की भी ज़रूरत है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो पद्मा ज़िंदगी से हार जाएगी और फिर मेरे जैसे कितनी अंजलियां सामने आएंगी। और तो आपने वो ऑडियो क्यों पब्लिश किया? क्योंकि मुझे पब्लिक की ज़रूरत है, उसका सपोर्ट चाहिए। इधर आकर कहते ये तो हमें इस तरह से बोलकर चली गई, तुम चुप करो, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, अभी ख़त्म करो इस बात को। किसी को कॉल करते हैं और उनका यही कहना है कि मुझे इस केस की तह तक जाना है। इधर ये कॉल पे बात कर रही है, हाँ हाँ ठीक है। रूपा रानी मेड सेंटर, ये शहर का सबसे बड़ा मेड सेंटर है। 24 घंटे के लिए चाहिए तो 35,000, 12 घंटे के लिए चाहिए तो 25,000। मेरी मेड बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनाती है, पूरा ख्याल रखेगी। तो कितने में आपको लेनी है आप मुझे बता दीजिए, आप अपना एड्रेस बताइए। जी जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इस कॉलोनी में आना है, ठीक है। बोलती हैं सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, उधर से भी पैसे आ रहे, इधर से भी। कुछ लोगों से आकर पूछती हैं कि ये अवस्थी का घर किधर है, तो बोलते हैं उधर है उधर है उधर है। उधर किधर है बताओ किधर है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आगे बढ़ जाती हैं। अब ये वही इंसान होता है जो अंजलि के ही बस्ती में रहता है। बोलते हैं कि आपको पता है क्या कि अवस्थी का घर किधर है? बोलते हैं मैडम आगे चलिए, थोड़ा और जाइए, आइए आपको मिल जाएगा यहीं पर। लेकिन जाना किधर है? यहाँ तो इतनी दुकानें हैं, इतने घर है, समझ नहीं आ रहा ना कि कौन सा घर है। किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर अवस्थी का घर कौन सा है। किसी तरह से वो पहुँच जाती हैं और बोलती हैं कि एक काम करती हूँ, मैं ना कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे एड्रेस मिल ही नहीं रहा है किस कॉलोनी में जाना था। जब वो कॉल करती हैं तो सामने से अपना अंजलि फ़ोन दिखाती है और इतना देखते ही रूपा रानी वहाँ से भागने लगती है। बोलती हैं अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप, रुकिए तो ज़रा, बहुत बड़ा मेड सेंटर है ना आपका। तो तुमने ही कॉल किया था? हाँ मैंने ही किया था, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो लड़कियों को ना सेल्फ डिपेंड होना सिखाइए, उन्हें एक मौका दीजिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। और दूसरी बात, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हक़ के लिए खुद के लिए लड़ाइयाँ लड़ सके। तो आप मुझे सीधे सीधे से बता दीजिए कि उस रात को क्या हुआ था पद्मा के साथ, जो आप ही के यहाँ से मेड बनकर गई थी, और यह जिम्मेदारी आपकी थी। लेकिन अब अगर आप मुझे सच सच अभी बता देंगी ना तो आपको कुछ भी नहीं होगा, अगर नहीं बताया तो घटना अभी घट जाएगी। इसीलिए आप सच बताइए कि क्या हुआ था। लेकिन ये बोलती हैं कि मैं कुछ नहीं कहने वाली, कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं बताएंगी आप? आपको क्यों बात नहीं समझ में आ रही है कि एक औरत होकर ही दूसरी औरत की ज़िंदगी ख़राब कर रही है? पद्मा अब इस दुनिया से जा भी सकती है, वो बीच में उलझी हुई है, और आप ये बात समझना क्यों नहीं चाहती हैं? इसीलिए रूपा रानी आप ज़रा
अच्छे से सारी बातों को बता दीजिए। स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। कल के लिए आप देखेंगे कि अब संडे को ये जो है ना कहती हैं कि सब कुछ मिला मुझे, अमन जी ने मुझे प्यार किया, मेरा पेशा है ये, पैशन है ये, बहुत अच्छा लगा। कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। लेकिन अब हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि अब जो है ना अंजलि अवस्थी प्रेग्नेंट हो चुकी है, माँ बनने वाली हैं, बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होने वाली है। और क्या ये अंजलि का दूसरा छोटू सी अंजलि आप देखने को तैयार हैं या नहीं, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ खबरों के लिए सस्पेंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।